अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे आगे और हुकूमत पीछे पीछे है। मुतालबात तो हुकूमत को मंजूर नहीं मगर मुज़ाकरात हर हाल में करना चाह रही है। शायद यही वजह है कि PTI की जानिब से मुज़ाकरात ख़त्म करने के ऐलान के बावजूद स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुला लिया। मुशावरत के लिए हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान तो पहुँचे मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी के अरकान ना आए। इजलास के बाद वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुज़ाकरात के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। PTI को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना ही पड़ेगा। इनका ये रवैया 10-12 साल से है। मुतालबात पर बात हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पब्लिक में जवाब दिया तो हमें भी जवाब देना पड़ा। अब मालूम नहीं कि राना साहब का ये जो दावा है ये किस बुनियाद पर कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि मुतालबात तो उनके हुकूमत ने मानने नहीं है, ना ही वो तैयार हैं। फिर ऐसी कौन सी कुव्वत या कशिश है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए मजबूर कर रही है या कर देगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का प्रोसेस ख़त्म करने के बाद अपोजिशन अलायंस बनाने के लिए मजहबी जमातों समेत दीगर सियासी दड़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। अब इस अलायंस में सबसे अहम मौलाना फजल रहमान की पार्टी JUI फे है, जो स्ट्रीट पावर भी रखती है। यानी मौलाना फजल रहमान अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हाथ मिला लेते हैं तो सड़कों पर भरपूर दमादम मस्त कलंदर होगा, जिसे रोकना हुकूमत के लिए नामुमकिन ना सही चैलेंजिंग अलबत्ता ज़रूर हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की बजाय सड़कों पर आने और हुकूमत पर प्रेशर बनाने की हिकमत अमली बना रही है, जिसके लिए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क़यादत को भी तब्दील कर दिया है। मगर यहाँ सवाल ये है कि PTI जिस जारहाना और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए की तरफ जा रही है, क्या वो इसकी मुतहम्मिल है या नहीं? क्योंकि 9 मई से लेकर 26 नवंबर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सभी एहतजाज, लॉन्ग मार्च और जारहाना अंदाज में उठाया गया हर एक स्टेप नाकाम होने के साथ साथ PTI के लिए नुकसानदेह भी साबित हुआ। तो ऐसे में एक मरतबा फिर जारहाना अंदाज क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम करेगा या फिर PTI के सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित होगा? PTI वर्सेस गवर्नमेंट, मुस्तकबिल क्या होगा और मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा क्या मुमकिन तौर पर सकता है? इस पर बात करेंगे। पैनल इंट्रोड्यूस करवाते हुए ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ से अजहर सिद्दीक साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा भी ज्वाइन कर चुकी हैं और मुस्लिम लीग नून से सेनेटर ताहिर खलील सिंधु साहब भी हमारे साथ हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब, आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। मुझे बताएं कि आप लोगों ने कॉल ऑफ कर दिया। मैं बल्कि शैला साहिबा से आगाज़ करती हूँ क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट हैं, मेरे पास एक ही मेहमान है खातून। तो शैला साहिबा, आप समझती हैं कि ये जो हम सियासी रसाकशी में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पीछे हट जाना, इससे कोई फ़ायदा होगा और वो सड़कों पर आएंगे तो जो प्रेशर वो अधूरा छोड़ चुके काफ़ी मरतबा वो बिल्ड करने में कामयाब होंगे? बहरहाल हम सब पार्लियामेंटेरियंस ही हैं और जो पार्टिसिपेंट होते हैं तो ठीक है, उसमें भी लेडीज़ को फर्स्ट कर ही लिया, अच्छी बात है। अब रही बात, देखिए, पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि PTI ने ऐसा क्यों किया। PTI में बड़ा वाज़ेह तौर पर रिफ्ट मौजूद है और एक ग्रुप इनमें ऐसा है जो ये हमेशा समझ रहा था कि हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करनी चाहिए। इस तरह आप हुकूमत को जो आप कहते हैं कि हम इन्हें नहीं मानते, हालांकि पार्लियामेंट में जाते हैं और पार्लियामेंट की तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जब इलेक्शन लड़ते हैं तो हम स्टैंडिंग कमेटी संभालते हैं और फाइनली PAC भी संभाल लिया, तो यू हैव लाइज्ड द गवर्नमेंट और आप उससे तस्लीम चुके हैं। लेकिन अभी भी उनके यहाँ ये बात थी कि अगर आपने मुज़ाकरात को तस्लीम किया तो इसका मतलब है कि आप हुकूमत को मान गए कि हुकूमत है, और अगर हम मुज़ाकरात में जाएंगे तो फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होगा और हम उलझ जाएंगे इन बातों में, और इस तरह की बहुत सारी बातें थी। तो क्योंकि खासी ग्रुपिंग है और जब पार्टी लीडर इनफैक्ट मुल्क से बाहर हो या जेल में हो या इस तरह के या हॉट वाटर्स में हो, तो इस तरह से पार्टी में डिवीजन हो जाती है। और बहरहाल वो ग्रुप कामयाब हुआ जो चाह रहा था कि मुज़ाकरात ना हो, और फिर सिर्फ वही चाह रहे थे कि मुज़ाकरात ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो बयान आ रहे थे, यानी मुज़ाकरात स्टार्ट होने से पहले और मुज़ाकरात हो रहे थे उस दौरान
ख्वाजा आसिफ साहब के जो बयानात थे और जो दीगर वुज़रा के बयानात थे ऑन टेलीविज़न स्क्रीन, इन प्रिंट मीडिया, वो ऐसे थे कि लग रहा था कि वो भी चाहते कि ये मुज़ाकरात चलें और कामयाब हो। आपके पार्टी में ये होता है कि कुछ लोग खिलाफ होते हैं, कुछ लोग समझते हैं, लेकिन जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो मुज़ाकरात में जो लोग बैठे तो फिर मैंने यहाँ तक मैंने देखा कि पार्टी में भी, हमारी पार्टी में भी कुछ लोग समझते होंगे कि इनसे मुज़ाकरात बेसूद हैं, और लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब ने हमेशा बड़ी बुर्दबारी के साथ आके बाहर स्टेटमेंट दिए। तो अब जो सूरत हाल है उसमें मुज़ाकरात में तातुल आ गया, आपने खुद ही बताया। लेकिन बात है कि जो बैरिस्टर्स अफराद हैं और जिनकी कानून पे काफ़ी नज़र है, मेरी तो इतनी नहीं है, लेकिन जैसे सिंधु साहब हैं, अज़हर सिद्दीक साहब हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ बैठती हूँ, मैं सीखती हूँ। तो 1956 का जो एक्ट, उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह है और मैंने इसको समझा है कि कागज़ जब शुरू हो जाए और तो सज़ाएं आनी शुरू हो जाएं तो उस केस में फिर, लेकिन इसका हमने एक और आउटकम देखना है, वो ये देखना है कि क्या हम इसके जो आउटपुट है उसको, उसमें नफ़रत तो नहीं फैला रहे मुआशरे में, या हम अपनायत फैला रहे हैं, या हम वो डिस्टेंस अवाम के बीच में आ गया है हमारे इंस्टीट्यूट और हुक्मरानों का, उसे कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। मैं चाहूँगी शरा साहबा अज़हर सिद्दीक साहब से भी बात कर लें। जी जी। नफरत का अंसर है, उसकी सियासत जो कि दबा दी गई थी दो पार्टीज की तरफ से, उसको फिर उभारा गया है पीटीआई की तरफ से। और लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जिस तरह के इक़दामात हुकूमतें सूबाई लेवल पे कर रही हैं, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो सिंध की हो, वो एक बेहतरी की तरफ मामला जा रहा है। लोगों की गुर्बत ने बहुत तंग किया हुआ था, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो रही है, तो लोग इससे थोड़ा सा एक मुतमईन की तरफ जा रहे हैं। बाकी जो एक तबका है जिसका काम कुछ भी नहीं है, उसको उनके पैसे मिल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स को सोशल मीडिया के, तो वो काम कर रहे हैं, उनका बंदोबस्त। अच्छा, मैंने वैसे एक और भी चीज़ें जिस पे गुफ्तगू करनी है, लेकिन चूंकि हम अभी पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे हैं, तो अज़हर सिद्दीक साहब, आपने शला साहिबा की बात सुनी, वो कह रही थी कि एक ग्रुप है पीटीआई में जो नहीं चाहता था कि मुज़ाकरात कामयाब हो, और वो ग्रुप कामयाब हो गया। पहले तो मुझे बताएं कि ये वैसे बाय द वे मेरे प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब भी 3 ग्रुप्स के बारे में निशानदेही करके जा चुके हैं और बता चुके हैं कि 3 ग्रुप्स हैं पीटीआई में, कौन कौन से हैं ये पूरी उन्होंने तशरीह बताई हुई है। दूसरा सवाल ये है कि आप लोगों को नहीं लगता कि बहुत जल्दी कर दी आपने, सारा मलबा पीटीआई पे गिर गया और आप आज गए ही नहीं? उमर अयूब साहब ने फ़ोन पे मना कर दिया कि हमने बैठना ही नहीं है। जवाब तो ले लेते उनका। बहुत शुक्रिया। जवाब की तो जरूरत नहीं, रोजाना टीवी प्रोग्रामों पे हम बैठते हैं और गवर्नमेंट का माइंड बड़ा क्लियर है। यानी हमने कोई चांद तो मांगा नहीं था। टीवी पे सुलह है, लड़ाई होती तो फिर तो मैं कहती हूँ मसला ही आता है, पाकिस्तान का हाल हो जाता। हम रोज बैठ के शो करते हैं 6 से 10। देखिए, अगर पॉजिटिव माइंड होता, अगर ये स्टेट्समैन होते और अगर ये दगाबाज ना होते, और अगर ये वाकई चाहते हैं कि मुमलकत पाकिस्तान से प्यार था, तो इनको तमाम इकाइयों को इकट्ठा लेकर चलना चाहिए था। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 2.5 सालों से जो जुल्म हो रहा है, जो फसाइयत हो रही है, इस पे तो ये शादियाने बजाते रहे, ये तो मजाक उड़ाते रहे। अभी आप आज का लाग है, बीका में बात नहीं करना चाहता, जो कि इस पे इसको चैलेंज भी करने जा रहा हूँ मैं। जैसे ही ये सदर देखेंगे ना, अभी सदर आसिफ अली जरदारी इस पे क्या करते हैं कि सिर्फ दिखा दे को बनाते हैं या दस्तखत करके फौरन जाए। हमने देखा कि ऑर्डिनेंस जारी करते हुए, कानून बनाते हुए, इशू बड़ा सिंपल सा है कि पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट का सेक्शन 3 बड़ा क्लियर है। फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है कि उसने एक कमीशन बनाना है। तो कमीशन बनाने में मसला क्या है? देखे ना, अगर अपना सेम आवाज होती तो वो कहते जनाब ये हमने बना दिया, कमीशन तश्कील दे दी है। आपने तो टाइम लिमिट पूरा होने से पहले, अज़हर सिद्दीक साहब, आपने टाइम लिमिट पूरा होने से पहले खत्म कर दी ना। जरूरत नहीं है, इसके लिए टाइम की जरूरत है। इसमें टाइम कौन सी जरूरत है? ये क्या कानून कहता है कि इतने वक्त में काम करेंगे? नहीं होगा। आप लोगों को जो नुकसान हुआ है, आप लोगों पे मलबा गिर गया कि ये लोग मुज़ाकरात से भाग गए।
नहीं, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान तो गवर्नमेंट का, अभी मिलते तरले करते फिर खत्म कर देते कमेटी। स्पीकर साहब क्यों नहीं खत्म की उन्होंने? मिलते तरले कर रहे हैं? वो तो देखिए, तो अभी मिलते तरले चल रही है कि आ जाए, बैठ के बात करें। वो क्या जो कहते फिर रहे हैं ना कि हम कमीशन नहीं बना, वजह क्या कह रहे हैं? कह रहे जो कुछ हो रहा है हमारे बस में नहीं है। चले, आपने कहा मिलते तरले कर लिया। साहब, सेनेटर साहब भी आ गए, मैं चाहूंगी उनको भी शामिल गुफ्तगू करूं, लेकिन मुझे बताएं कि गवर्नमेंट की वैसे क्या मजबूरी है? हुकूमत उनके पास है, ताकत उनके पास है, एक पेज पे वो भी हैं, ठीक है, जैसे कभी आप भी हुआ करते थे, तो फिर वो इतने ज्यादा क्यों अंडर प्रेशर हैं कि आप लोगों से बातचीत करें? देखिए, वजह ये है कि हम एक पेज पे, इस तरह के एक पेज पे नहीं थे जिस तरह के ये एक पेज पे है। ये पेज के नीचे गिर गए हुए हैं। हम तो चले एक पेज पे बराबरी की सतह पे खड़े थे। अच्छा। ये तो उस पेज पे है ही कोई नहीं है। यानी इनके पास है क्या? 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा कहाँ से बन के आया, सारे को पता है। फिर अभी ये टीका और जो अमेंडमेंट एक्ट है, ये कहाँ से बन के आया? ये तो मैं उनके नाम नहीं मैं लेना चाहता। उन सबको उन्होंने कहा हमारी मजबूरी है। हम देखिए, हमने एक पेज पे होना कोई बुरी बात मैं नहीं समझता, वो होते रहे एक पेज के ऊपर। लेकिन आप कौम की तरफ देखें, आप जमहूरी रवायात की तरफ देखें। आप चाहते थे तो एक मुश्किल काम थी, इस पे अपना सेक्शन 3 के तहत पाकिस्तान कमीशन मैंने कहा ट्राइब्यूनल तश्कील दे रहे थे, दोनों का ट्राइब्यूनल तश्कील दे रहे थे। एक बहाना बनाना कि जनाब अदालतों में पेंडिंग पड़ा है। मजबूरी पूछी है, मजबूरी क्या है वो मुझे बता दे। मजबूरी है भी कि नहीं है कोई? हाँ, उनकी मजबूरी ये है कि अवाम में जूते पड़ रहे हैं ना, अवाम में पजीरा ही नहीं है। वरना चर्चा जुलूस करे ना, जाकर पता लगे ना कि 85% अवाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ खड़ी है। कल चले, आप कह रहे हैं कि अवाम में मकबूलियत नहीं है, मुस्लिम लीग नून या हुकूमत कह लूं मैं, सेंटर साहब, वो अपनी मकबूलियत गेन नहीं कर पाए। मैं चाहूंगी, मैं सेनेटर साहब को, ठीक है, मैं बात समझ गई हूँ आपकी अज़ीज़ सदीक साहब। सेनेटर साहब जी एक बात, सिर्फ एक बात। देखिए, टिकटॉक पे तस्वीरें बना के, वीडियो बना के फाइल नहीं हल होते। आपको बताना ये है कि आपने अवाम के लिए क्या किया, अवाम के लिए क्या कर। यानी सिर्फ एक ताजर ने कह दिया था कि जनाब मुराद अली शाह से अपना बात आपने किया है, लेकिन हमने ऐसी भी शख्सियत पंजाब में देखी है जिन्होंने ना टिकटॉक बनाए। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, ना कि कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया। एक आधा शायद हुआ होगा, उस्मान बुज़दार साहब जैसे शख्सियत भी रही है पंजाब में, लेकिन दिल पे मत लीजिएगा। सेंटर साहब, मुझे बताएं कि शिबली फराज साहब अभी भी कह रहे हैं एक बार जुडिशल कमीशन बना दें, हम वापस आ जाएंगे बात करने का, यानी मशरूत कर दिया है। क्या प्रॉब्लम क्या है? आप लोग क्यों अंडर प्रेशर है, जैसे अज़ीज़ सदीक साहब कह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो अपना ट्रम्प गवर्नमेंट है, पहली दफा जो नई गवर्नमेंट बनी है, उसका आज एक हाई लेवल डेलीगेशन आया पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए, और डिफरेंट किस्म के लोगों से मीटिंग्स कर रहे हैं। और आई विल गिव द कांग्रेचुलेशन टू द प्राइम मिनिस्टर, चीफ आर्मी स्टाफ एज वेल एज मोहसिन नकवी साहब। आगे फ्री इमरान खान तो नहीं कह देंगे, क्योंकि वो मोहसिन नकवी साहब जो 2 मुलाकातें की हैं उन्होंने, वो उसके बाद फ्री नहीं, मैं तो आपको ये वो बता रहा हूँ जो आपको भी पता है कि डेलीगेशन आया। अच्छा, नंबर दूसरे पे आप डायलॉग की बात कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा काबिल एहतराम है अज़ीज़ सदीक साहब। मैं सिर्फ उनसे ये बात पूछ लेना चाहता हूँ कि 7 वर्किंग डेज, ही इज अ वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर। 7 वर्किंग डेज का मतलब क्या होता है? छुट्टियां निकाल के आज 7 वर्किंग डे बनते थे। अज़ीज़ सदीक साहब को जुबान की भी अहमियत होती है। चलो, आप कहते हैं कि आप तो गिर गए नीचे, नजर अपना पेज के नीचे गिर गए, लेकिन हम नजरों से तो नहीं ना गिरे किसी। हम तो अब भी आपको कह रहे हैं कि 31 तक आप आए ताकि हम बैठ के इसका कोई ना कोई हल निकालें। लेकिन अज़ीज़ सदीक साहब, बीइंग यू आर सीनियर लॉयर, आप मुझे बता दें, अगर बिल्कुल अपनी जो माहिराना राय देनी है, इसमें अपने पार्टी पीछे से हट के राय देनी है कि क्या अगर कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती है या फैसले सुना दिए जाते हैं तो उसमें ट्राइब्यूनल बन सकता है? कोई एक बता दें 58 से लेके आज तक जिस केस की कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले ली और सुनवाई होगी हो, उस पर ट्राइब्यूनल जुडिशियल कमीशन बन सकता है भला? ठीक, आप चाह रहे हैं कि अज़ीज़ सदीक साहब जवाब दीजिए। जी अज़ीज़ सदीक साहब, एज ए वकील, सीनियर लॉयर, लॉ बड़ा नहीं, मैं देखिए, अब इंडिपेंडेंट राय देनी है। लॉ बड़ा क्लियर है, कोई नहीं पाबंदी लगाई। क्या या तो एक्ट के अंदर पाबंदी लगी होती है कि जब द मैटर्स व्हिच आर सब जुडिस बिफोर अ कोर्ट कमीशन कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड, सेक्शन 3 में मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस के तहत। और इसके अलावा बड़ी मिसालें मौजूद हैं, एक मिसाल नहीं है, ना आइन में गुंजाइश है ना कानून में गुंजाइश है। सब जुडिस का इससे ताल्लुक कोई नहीं। और इसकी एक सिंपल सी मिसाल बता देता हूँ। कानून में लिखा है कि जो एविडेंस यहाँ होगी वो कोर्ट में एविडेंस के तौर पर नहीं इस्तेमाल हो सकती। यानी इसका मतलब है कानून ने, जो पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है, उसने ये ध्यान रखा है कि इसकी प्रोसीडिंग का कोर्ट की प्रोसीडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। ये फैक्ट फाइंडिंग कमीशन। चलें, अब सेनेटर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं।
हाँ जी, तो अगर ये बात है तो फिर मतलब मैं चलो ठीक है, कोई ना कोई इसका हल तो निकालना है। हम अब भी कह रहे हैं 31 तक आप आए, बैठ के बात करें, क्योंकि जिनसे अजहर सिद्दीक साहब मोहतरम जिनसे आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जिनको डर्टी हैरिंग करते रहे, वो आपसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। अब ये अवाम ही मुज़ाकरात करती है, पार्लियामेंटेरियंस मुज़ाकरात करते हैं। आप जैसे दानिश्वर लोग जो है वो बैठते हैं मुज़ाकरात में। तो मुझे मुज़ाकरात की टेबल पे हल निकलता है। आज तक जितनी जितनी बड़ी से बड़ी जंग भी अजहर सिद्दीक साहब हुई है, उसका हल भी मुज़ाकरात की टेबल पे निकला है। तो हम तो इसलिए जा रहे हैं आखिरी हद तक 31 तक, ताकि कल को मलबा ये हम पे ना गिरे कि हमने नहीं, हमने तो खत्म फिर कर दिए, हमने उसके खत्म लिए कर तो दिए। सेनेटर साहब टेक्निकली फिर आप लोगों को आज जवाब दे देना चाहिए था, जो भी आपकी सब कमेटी ने जवाब बनाया था, तैयार किया था, वो नहीं, हम आपको अभी नहीं, हम देखिए, ये स्पीकर साहब ने कमेटी बनाई, इन्हीं के कहने पे कमेटी बनी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मिस ये जब हमारे साथ बात करते हैं, बात और होती है, जब ये बानी के पास जाते हैं, वहां से इनको आगे से एटीट्यूड फर्क मिलता है, ये आगे वो दूसरी बात कर देते हैं। मिनिस्टर अली गौर ने उस वक्त तक किसी को भी नहीं पता था, इवन इनकी अपनी कमेटी को नहीं पता था, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि मुज़ाकरात खत्म होगी। 7 वर्किंग डे सिर्फ अजहर सिद्दीक साहब से पूछे। अच्छा सिद्दीक साहब, आप लोग क्यों इंडिसाइसिव? अब जैसे आप लोगों ने अली अमीन गंडापुर साहब को हटा दिया, आपने जो भी वजूहत बताई जी, इंतजामी मामला थे, ये मामला थे, लेकिन यूं महसूस हो रहा है कि आप लोग अब उखाड़ पिछाड़ करके कोई एक नया बयानिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप लोग इतने इंडिसाइसिव क्यों अपने डिसीजंस के साथ? देखिए, हर पार्टी के अपने फैसले हैं, पार्टी ने अपने हालात और वाकयात देखकर डिसीजन लेने होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अब हमने देखे ना, अदालती जंग तकरीबन जीत चुके हैं। अब अदालतों में मजीद आप वैसे ही अजहर सिद्दीक साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप ये जंग जीते हैं जैसे हुकूमत कह रही है हमने महंगाई कम कर दी है। दोनों बातें बहुत मुज़ायका खेज हैं। अच्छा चले आगे बढ़े। वो देखिए इसमें आईनी तरमीम किया है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरियत और अदलिया की आज़ादी का कत्ल किया है, दहशतगर्दी की है उसके साथ। ये कभी भी था ही नहीं। ठीक है, मेरे सवाल का अजहर सिद्दीक साहब सवाल का जवाब देते, मुझे ब्रेक का कहा जाए। अली अमीन गंडापुर साहब को क्यों हटाया गया? क्या काम वो ठीक नहीं करते? सलमान अकरम साहब कह रहे थे ठीक कर रहे थे, लेकिन मेरे कहने पर हटाया गया। देखिए, अभी आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर देख लें, आपने देखा कि वहां पर पार्टी ओहदे का मैं खुद जाती तौर पर समझता हूँ कि जब आप कोई वजारत एंजॉय कर रहे हैं, जब कोई आप ऑफिस एंजॉय कर रहे हैं, आपको पार्टी लीडरशिप नहीं लेनी चाहिए। पार्टी लीडरशिप के लिए जो कि होल टाइम काम है, उसके लिए होल टाइम बंदे की जरूरत थी, और वो अब जुनैद अख्तर साहब आ गए हैं, वो पार्टी के साथ राब्तों में बड़ा अहम किरदार नहीं अदा कर रहे थे अली अमीन गंडापुर साहब? मैं बताऊं, अभी तक वो रिजल्ट सामने आया और तब की बात है ना। एस्टैब्लिशमेंट तो जहां खड़ी थी वहीं की वहीं खड़ी है। यानी मुझे ब्रेक का कॉलर है, ब्रेक लेते हैं। यानी तुसी कहन दे हो कि अली गंडापुर साहब गलते कर रहे सन, लेकिन निकलिया कुछ नहीं, रिजल्ट नहीं निकलिया, इस वजह से हमने उनकी पोजीशन चेंज कर दी। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। तो सेनेटर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं हुकूमत क्या सोच रही है। वेलकम बैक। सिंधु साहब, अगर निकल आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर सड़कों पर, और अब की बार अगर किस्मत से मौलाना फजल रहमान साहब इनके साथ आ जाते हैं दीगर जमातों के साथ साथ, तो फिर तो आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी? ये इनका फंडामेंटल राइट है एहतजाज करना, और वो देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस आल्सो। आर्टिकल जो 19 है, अजहर साहब जानते हैं, उसमें देयर आर इंस्ट्रक्शंस है कि आप फलां जो है उसकी वायलेशन नहीं कर सकते। बाकी इनका फंडामेंटल राइट है। पहले भी 3 धरने इन्होंने दिए हैं, अब भी दे लें, लेकिन जब भी कोई मेहमान आना था, अब तैयब अर्दगान साहब आ रहे थे, अब इन्होंने फिर करने का ऐलान कर दिया कि हम पहिया जाम हड़ताल कर देंगे। बल्कि ये पता नहीं किस तरीके से, ये मुझे समझ नहीं आ रही क्यों। दूसरा, अजहर साहब ठीक फरमा रहे थे, इनकी पार्टी का मामला अली अमीन गंडापुर साहब का, क्योंकि अगर वो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे थे तो ज़ाहिर बंदे ने हिट विकेट ही होना था ना, वो हिट विकेट हो गए बेचारे। अभी तो सीएम भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इनका अपना डिसीजन है, हम इसमें कोई नहीं बोल सकते। अच्छा, आप कह रहे हैं सीएम भी चेंज कर रहे हैं? क्या लाइन मुझे बताया गया है, कुछ दोस्तों ने ऑफ द रिकॉर्ड, इन्हीं के दोस्तों ने, ज़ाहिर हम एक दूसरे से मिलते हैं रोजाना यहाँ पे सेनेट में। अच्छा, ये आप खबर दे रहे हैं कि सीएम भी चेंज हो रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब को सीएमशिप से भी मुझे बताया जी, जो मेरी बात हुई है कुछ दोस्तों से, उन्होंने बताया कुछ इनके एमपीज ने वहां से कि मतलब, क्योंकि मैं भी काफी अरसा से पिछले को 4 टर्न्योर मैंने पंजाब में काटे हैं, अजहर भाई को पता है, और जब भी हमारे बड़े भाई हैं, और अब इधर हूँ तो लोगों से रिश्ते राब्ते तो होते हैं, कोई दुश्मनी थोड़ी है सियासत, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना तो होता है ना। तो इस हवाले से कुछ खबर मिली है, लेकिन ये इनके अपना और ये चेंज क्यों किया जा रहा है, ये आपको ये बताया गया? ये नहीं मुझे किसी दोस्त ने बताया, लेकिन मैंने तो पहले जुमला बोल दी, हिट विकेट हो गया। अच्छा, मेरे सारे मेहमान बात करना चाह रहे हैं। शला साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा सिद्दीक साहब, ये बहुत बड़ी बात की है सेनेटर साहब ने, क्विकली जवाब दीजिएगा। नहीं,
तो देखिए वो हमारे भाई हैं, वो अपनी पार्टी के हवाले से तो बात कर सकते हैं, उनको हक है अपनी पार्टी का, लेकिन हमारी पार्टी के किसी बंदे के बारे में कौन क्या कर रहा है ये अली मीन गंडापुर साहब चेंज हो रहे नहीं हो रहे, ये हाँ ना में जवाब दे देना, उनकी भी खबर की तस्दीक तरदीद हो जाएगी। कोई अली मीन गंडापुर बाकायदा अपनी सीट पे रहेंगे। फैसला जब करना होगा तो फैसला बड़ा वाज़े आ जाएगा कि चेंज करना है या नहीं। अभी फिलहाल ऐसी कोई चीज अंडर कंसिडरेशन नहीं है। सिंधु साहब उन्होंने बता दिया कि कोई ऐसी खबर नहीं है, ये सिर्फ खबर नहीं है, और फेक न्यूज पे तो आपको पता है वैसे भी। मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि इनका अपना मसला है, लेकिन जो मुझे खबर पसंद का मिली उसमें ये कि बहुत जल्द उनको सीएम चेंज किया जा रहा है। मैं वैसे लेकिन इनकी पार्टी का मसला है, मुझे इसमें आप ना प्लीज करें, इंडल्ज ना करें। अच्छा नहीं, वो तुसी गल की थी ना, आपने बात ये खबर ब्रेक की है कि मेरे दोस्तों ने मुझे बताया। अच्छा मैं अब भी ब्रेक कर रहा हूँ, इन्हीं की पार्टी के लोग हैं जिन्होंने मुझसे ये बात तो की फिर है। अच्छा ठीक है, चले फिर मैं आपसे पूछ लेती हूँ, देखिए आपसे पूछ लेती हूँ, जुनैद अकबर साहब को क्यों लगाया गया फिर? जी, जुनैद अकबर साहब को केपी की पार्टी की सदारत क्यों दी? जुनैद अकबर साहब ये एक्चुअली वहां पे गुरफल भाई को पता है, अजहर सदीक साहब को वहां पे शराम करकई और दूसरे जो सारे थे उनके खिलाफ थे, आपस में काफी देर से सिलसिला चल रहा था, लेकिन इन्होंने कुछ जाके वहां पे चीजें पहुंचाई है। बट लेकिन मैं दोबारा आपसे कहता हूँ कि अजहर सदीक साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मैं अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ, इनका काम है आज हटाना कल हटाना, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि अभी तक हो नहीं है, लेकिन कल हो भी सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो आप सवाल का भी जवाब दे दें कि अगर ये सड़कों पे आ गए तो फिर क्या करेंगे? फिर मोहसिन नकवी साहब मोस्ट वेलकम। अगर ये कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं, एहतजाज करना इनका आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के तहत इनका फंडामेंटल राइट है, लेकिन अगर उससे हटते हैं और कॉन्ट्रेरी उससे जाते हैं तो डेफिनेट रियासत को अपनी रिट भी कायम रखती है। चले, लेकिन इस रियासत की रिट के अंदर और इस एहतजाज के अंदर शला साहिबा आवाम का बड़ा नुकसान होता है, और वो जो पॉलिटिकल एक सब्सटेंस है वो भी जाया कर देते हैं हम लोग, तो क्या करना चाहिए फिर? दो थी, एक तो ये कि मौलाना फजलुर रहमान साथ देंगे नहीं। अच्छा, इसलिए कि मौलाना फजलुर रहमान में क्या भी बयान अगर आप देखें, उससे पहले आप कामरान मुर्तज़ा का, तो वो जब ये कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में हम नहीं थे, तो कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल थे, और आखिरी वक्त तक इनके साथ काम था कि कल तो आपने हाँ की थी, आज परसों तो आपने हाँ की थी, आज आप क्यों नहीं आ रहे हैं वोट देने? तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि एक तो ये वाली बात करते हैं, दूसरे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मैंने इन्हें मना किया था वोट देने से, तो मौलाना के मना कर वोट देने के बाद में ये कहते हैं कि गलत तरमीम हुई, तो इस तरह तो मौलाना फिर क्या इन पे इत्मीनान करेंगे? दूसरी बात यह है कि मौलाना ने जब भी धरना और जब भी एहतजाज किया है, उन्होंने आइन के दायरे में किया, और ये हमेशा जो है कानून और आइन के दायरे में किया, और ये हमेशा कानून तोड़ते हैं। वहाँ पे 26 नवंबर को भी इन्होंने जो कानून तोड़ा है वो सब। अब जो दूसरी बात है वो मैं ये कहना चाहूँगी कि जाहिर है कि जिस तरह हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, खाना खाते हैं साथ, तो इंटरनली तो सबको मालूम है कि जब 26 नवंबर वाला वाक़या हुआ, तो सबसे पहले जो है केपी से ही आवाज़ आई थी कि गंडापुर साहब ने जब एक फैसला लिया था तो बुशरा बीबी को क्या करने की ज़रूरत थी, इन्हीं के जो यूसुफजई साहब है उन्होंने ये कहा था। शौकत यूसुफजई एक अंदर बिल्कुल अंदर साइड हैं, लोग ये समझते हैं, सब देख रही है पीटीआई पूरे पाकिस्तान की कि चारों सूबों में से कौन से सूबे का सदर जो है वो ये तादाद लेकर आएगा जो गंडापुर लेकर आए। अच्छा। कौन जो है, हालांकि ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ धरा बैठा हो, फाइनेंशियली कमजोर हो, लेकिन 100 बंदे भी नहीं लाए दूसरे सूबों के लोग, निकाल ही नहीं सके अपने यहाँ के लोगों को। तो एक तो ये, दूसरी बात ये है कि वहाँ पे एक बात ये पाई जा रही है, खुद पीटीआई के पानी के घर से आई है कि जनाब वहाँ पे वो पहुँच के जब तक गंडापुर को बोझदार नहीं बना देंगी, और वहाँ पे उन्हें एक मिल गई है, इन्हीं के घर से बात आई है। क्या नहीं बना देंगे? सॉरी, से दैट अगेन। गंडापुर को बोझदार, अच्छा, कि वहाँ के इंतजामी मुद्दात अपने हाथ में नहीं ले लेंगी, वो चैन से नहीं बैठेंगी। तो अब ये सारा अमल इनके घर से जो बात आई है, मैं वो दोहरा रही हूँ। अच्छा, पीटीआई के घर से चले, अब आप तो गंडापुर
उनकी जो मेहनत है कि उन्होंने 4 दफा अकेले हमला किया, किसी और सूबे का सदर साथ नहीं था, कुछ नहीं था, वो बहरहाल नाकाम रहा। चले, मैं चाहूंगी कि अजहर सिद्दीक साहब इसका जवाब भी दे दें। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक भी ले लें। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो जो बहुत ही उजलत के अंदर पैका तरमीमी एक्ट पास किया गया है, इस पे ज़रा कि डिस्कशन करना बड़ा लाजिम है और ऑन स्क्रीन तो बिल्कुल है। तो ब्रेक के बाद इसको लेकर आते हैं ऑन टीवी। वेलकम बैक। सिंधु साहब, ये बताइएगा कि 2022 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेका ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दिया था और मुझे याद है कि 2021 में जब ये एक्सरसाइज भी हुआ था कुछ सहाफ़ियों पर, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी आग बगोला हुई थी और सहाफ़ियों के हुकूक पर बाकायदा लेक्चर दिए गए थे, जबकि 2016 में लेकर भी आप लोग ही आए थे। अब ये जो इतनी उजलत में आप लोगों ने सारा कुछ किया है, ये कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप काबू करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे? एक तो मैं उजलत में नहीं किया, इसको पहले कौमी असेंबली पे गया, फिर कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी के पास किया, उसके बाद सेनेट नहीं, उजलत से मुराद ये कि आपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को मीडिया के नहीं लिया है, चाहे वो इस्लामाबाद से हो, कोयटा से हो। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। ये आपकी बात बिल्कुल वाजिब और दुरुस्त है कि इसमें कंसल्टेशन का दायरा कार बढ़ाना चाहिए था, मैं एग्री करता हूँ। मेरा फैब्रिक है, अजहर साहब को पता है, जो बात एडमिटेड फैक्ट होगी मैं मानूंगा। लेकिन कल जो सेनेट की कमेटी में हुआ है, तो वहाँ पे उनके जो चेयरमैन है, इनके पीटीआई के थे अपना हेड जो है फैसल सलीम साहब, और उनको शिबली साहब ने जब किया नामजद, तो फिर जनाब बानी पीटीआई ने जेल से उनकी मंजूरी भेजी थी इनको बनाया, जब वो सदारत कर रहे थे, एंड ही आल्सो वोटेड फॉर दैट इन द फेवर ऑफ दैट बिल। और बाकी भी ओनली द हमारे सीनियर लॉयर हैं, साहब को पता है, कामरान मुर्जा साहब, they have some objections but he was not member of that committee। अली जफर साहब आज लाए थे कुछ तरमीम, लेकिन वो उनको पता है कि 3 डेज का नोटिस जो है वो लाजमी होता है, जो सेनेट के जो रूल्स हैं, प्रोसीजर हैं। मैं पार्लियामेंट मोड का मिनिस्टर रहा हूँ 2-3 दफा, मुझे पता है इस बात का। हाँ, दूसरे नंबर पे जो आप बात है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये कभी किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन ऐसे लोग जो फेक हैं, ना किसी प्रेस क्लब के लोग हैं, और ऐसी बात जिन पे आइस डाल के गिरफ्तार किया जाता है सेनेटर साहब जी, ऐसे लोग जिन पे आइस डाल के गिरफ्तार किया जाता है, आप मुझे कैटेगराइज करें इसको। नहीं, उस बात में भी आपको पता है, हमारे बहुत सारे गुजरा ने, मैं तो कैबिनेट में नहीं हूँ, उस बात को भी उन्होंने कहा था कि ये गलत बात है। अब भी मैं ये दोबारा, अगर उन्होंने माना है कि गलत बात है, तो मेरा ख्याल से पहला पर्चा उनके खिलाफ कटना चाहिए फेक न्यूज का, क्योंकि उन्होंने फेक न्यूज पे ये सारा कुछ किया है। मेरी बात तो सुनिए, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि जिस किस्म का कसाफत ज़दा और गदला माहौल बना दिया गया है, मतलब हमारे क्या हम अपने घर में बैठकर हर जो कुछ यहाँ पे आ रहा है, लोगों के घरों की अदब और बाइज्जत खवातीन है, उनके डांस करते हुए तस्वीरें, एंकर्स पर्सन जो हमारी बहनें हैं, उनकी तस्वीरें, जर्नलों की तस्वीरें, जजेस की तस्वीरें जो कि गलत बनाई होती है, क्या ये दुरुस्त है? और क्या किसी, एक मिनट अजहर भाई, सॉरी, क्या किसी दूसरे मुल्क में किसी की जरूरत है ऐसा करे? और कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। हाँ, लेकिन जो आप बात कर रही हैं, अगर कोई ऐसा मिसयूज होगा तो देयर इज ऑलवेज रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट। प्राइवेट मेंबर बिल लाया जा सकता है, उसमें बात हो सकती है। इस पे ये बड़ा, मैं आपको एक सेकंड के लिए ये भी कहती हूँ, मुझे सिर्फ अजहर सिद्दीक साहब 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपकी तरफ भी आऊंगी, क्योंकि आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये समझा दें कि इस चीज़ का तयन कैसे किया जाएगा कि जिस बिना पर आपने गिरफ्तार किया है वो आपके नज़दीक गलत है या वो वाकई गलत है? क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि माजी में भी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि जिसमें पीटीआई के दौर में भी लोगों को उठाया गया है इसी एक्ट के अंदर। मैं आपको बताता हूँ, रात को अपना क्या नाम उनका, शला रजा साहब की पार्टी से हैं, मुझे जिन से नाम निकल गया, हम दूसरे टीवी पे थे, उनके वो बता रही थी कि मेरी कोई फेसबुक नहीं है और 129 फेसबुक उनके जाली अकाउंट पे चल रही है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ऐसे मेरे वालिदैन के खिलाफ, बहन भाइयों के खिलाफ, सबके खिलाफ ऐसे सर मेरी भी बनी होंगी, लेकिन उसके लिए आपका वो इदारा ना साइबर क्राइम का। नहीं, तो अदारा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी उसमें सारा कुछ होगा और उसमें जो लोग होंगे उसको परखने के लिए वो ठीक होंगे। हम क्या किसी और, आप देखें जो अपना कैपिटल हिल पे या लंदन में आपने रिसेंट भी आपने हुआ देखा, लाहौर में जाली माँ भी निकल आई और लड़की भी निकल आई कि जी मेरे साथ रेप हुआ, क्या हुआ था, और मकतब को जला दिया। जब हम अपने स्कूलों को, कॉलेजेस को जलाने पे आ जाएंगे तो क्या वो फेक न्यूज नहीं होगी? ये बात है असल में कि कैरेक्टर बिल्डिंग की जरूरत है और इसको करना पड़ेगा। अगर आपकी सिवियरिटी और सर्टेनिटी नहीं होगी तो फिर इस तरह से तो चले, आई टोटली अग्री, लेकिन आपकी नीयत
साफ इसलिए दिखाई नहीं देती है सेनेटर साहब, प्लीज माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि ये सच है कि आपको सहाफी बरादरी को कॉन्फिडेंस में ले। लेकिन जो मैं एक मिनट मिस मेरी बात सुनिए, मैंने जो पढ़ा वो कहते नीतियों को जो जानने वाला वो सिर्फ अल्लाह पाक और कोई नहीं है। चले मैं कहती हूँ, मैं आपकी नीयत पे शक नहीं करती, मैं आपके एक्ट पे शक कर रही हूँ। शैला साहिब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं, गवर्नर पंजाब। शक और यकीन इकट्ठे नहीं रह सकते। चले अब आप देख लें कि आपका शक है या यकीन है, वो आप खुद बता दें मुझे। सरदार सलीम हैदर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस एक्ट के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाएगी। पहले तो मुझे बताएं कि ये आपके होते हुए तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये पैका ऑर्डिनेंस इनके ज़माने में भी आया था, पीटीआई के भी, और उस ज़माने में बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट पे हुई, जर्नलिस्ट को नौकरियों से हटाया गया, सबसे ज़्यादा मसला इनके हुआ। अब ये जो दो ऑर्डिनेंस जो हैं, क्योंकि 2016 से ही ये हमारे यहाँ कानून मौजूद है, और इस तरह के कानून बहुत सारे ममालिक में, और हर एक मुल्क, क्योंकि मेरे पास इस वक्त लिस्ट नहीं है, मुझे मालूम नहीं था कि हमारा टॉपिक होगा, 2 अमेंडमेंट्स जो हैं वो की गई हैं जिन पे डिस्कस किया जा रहा है। एक तो पीटीए के ऊपर उसकी जिम्मेदारियां बढ़ाई गई हैं, और एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी, ताकि जो सोशल मीडिया पर जो जिस तरह का मवाद आ रहा है, जो एंटाई कंट्री है और इसको नहीं होना चाहिए, वो है। और दूसरा जो है साइबर क्राइम, एफआईए के जो जिम्मेदारियां हैं उनको बढ़ाया गया है कि जिस तरह से साइबर क्राइम हो रहे हैं। मेरे नाम की 9 फेसबुक चल रही हैं, और जब तक मुझे ब्लू टिक नहीं मिला था एक्स पे, उस वक्त तो वो चिड़िया होती थी। आप यकीन करें, मेरी पार्टी के अंदर से रोज मुख्य सवाल पूछे जाते थे, आपने क्या कर दिया हमारे नाम से ट्विटर पे। तो खुर्शीद शाह तो मुझ पर नाराज हो गए कि आपने मेरा नाम मेरे हवाले से क्या ट्वीट किया। मैंने तो कोई ट्वीट ही नहीं किया 2 दिन में। तो ये उसको देखा जा रहा है। इसमें गवर्नमेंट ने तो सजा 10 साल रखी थी, लेकिन सारी पार्टीज ने बैठी और मुशावरत से उसको 3 साल किया है। जो ओरिजिनल जर्नलिस्ट हैं, जिनके मैंने प्रोग्राम सुने हैं, वो इससे खुश हैं कि जी हम इतनी तहकीकात करके काम करते हैं, हम इतना ये सब करके करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमारी खबर फेक नहीं होती है, हमारी चीजें फेक नहीं होती है। हाँ, जो उड़ा के कर रहे हैं उनमें मसाइल पाए जाते हैं, लेकिन अभी ये सेनेट में है। अगर इसमें कोई अमेंडमेंट ऐसी है जिसमें सबको मसला हो, उसको भी देख लेंगे। लेकिन सिर्फ आप समझती हैं शैला साहिबा कि फेक न्यूज़ का इतलाक सिर्फ जर्नलिस्ट पे होना चाहिए? मैं इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर इस्तेमाल नहीं कर रही लफ्ज़, मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, मैं जर्नलिस्ट या फिर हुकूमती वुज़रा पर भी होना चाहिए, जो एक बयान एक डायरेक्शन में देते हैं, दूसरा। इन दोनों को कानून की समझ नहीं है। मैं मज़द सिद्दीक साहब आती हूँ आपकी तरफ, शैला साहब कंप्लीट कर लें। ये हाल ना होता, मुझे बात करने दिया करें। मैंने आपसे कहा कि जर्नलिस्ट ने तो मेरे नाम के फेसबुक आईडी नहीं बनाई। जर्नलिस्ट मेरे नाम से जो है मेरे अकाउंट नहीं बनाते ना। जर्नलिस्ट तो लड़कियों को हरासा नहीं कर रहे ना। जर्नलिस्ट तो ये नहीं कर रहे हैं ना कि डांसर या किसके ऊपर मेरा फेस लगा रहे हैं। जर्नलिस्ट नहीं है ना। ठीक है, चलो सिर्फ एप्रीहेंशन पे मत चले आप। अच्छा चले मैं एक सादा सा सवाल आप तीनों से करूंगी। अज़र सिद्दीक साहब, आप पहले इस पे कमेंट कर दें, मैं फिर सादा सा सवाल तीनों से करूंगी। एक ही सवाल है, तीनों को जवाब देना चाहिए। आप पहले अपना तज्जिया दे दें। अच्छा, पहले तो मैं बताता चाहूँ, शायद शैला साहब को नहीं पता या सिंधु साहब को नहीं पता, 2021 में जब हमने कानून बनाया था ना, जरा बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर सुन लीजिएगा, उसके ऊपर फिर तकरीर सुन लीजिएगा शहबाज शरीफ साहब को। आज तो फिर इस्तीफे दे देने चाहिए उन दोनों को पीछे हट जाना चाहिए जो उसकी। और फिर मैं बताना चाहूँ, ऑनलाइन रूल्स बनाए थे, ऑनलाइन रूल्स बाकायदा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज हुए, और हमने चेंजेस क्या की थी। हमने कहा था कि नेचुरल पर्सन की जगह हर एक पे इतलाक हो। वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेट साइड कर दिया। वो बाकायदा यानी वो अभी कुछ सख्त कानून नहीं था, लेकिन उसके ऊपर कितने हंगामे हुए आपको अंदाजा नहीं। फिर एफआईए ने उसकी अपील फाइल कर दी। मरियम औरंगजेब ने वो आकर अपील वापस ली, जो समझने वाली बात है। अभी भी जितनी तरामीम है, इन तरामीम का हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है। पहले हैरान होता हूं, बता दिया कि ये 2016 में आया था, नून लीग की हुकूमत थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके दौर में अगर इसका इतलाक उस तरीके से नहीं हुआ ना, मैंने कुछ जर्नलिस्ट के नाम लिख रखे हैं, मैं बता भी दूंगी जिनके ऊपर ये केसेस हुए इसके तहत, लेकिन मालिकान को फोन करके भी लोगों को निकलवाया गया। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के दौर में कुछ नहीं हुआ। नहीं, हमने ऐसे किसी काले कानून का साथ नहीं दिया।
और यहाँ मकबूल जान साहब का मैं केस देखता रहा हूँ, अभी 2 खवातीन तो थी, मैं 2 खवातीन की बात कर रहा हूँ, अभी आज 2 खवातीन की जमानत के लिए मैं गया था। क्या उन्होंने किया? उन्होंने अगर लिख दिया टिकटॉकर वजीर आला, या अगर कह दिया गोली क्यों चलाई, क्या ये जुर्म है? यानी शैला साहबा भी बगैर देखे बात कर रही हैं। मुझे बताएं कितने लोग बाहर निकले इसके लिए, कितने लोगों ने आके कहा कि हमारे पर आप, यानी ये मजाक बनाए हुए आर्टिकल 19 और 19 और एमनेस्टी कह रही है, पूरी दुनिया कह रही है। चले मैं शैला साहबा ने भी हाथ खड़ा किया हुआ, सेनेटर साहब भी वेट करे, सादा सवाल करूंगी, तीनों के पास लिमिटेड टाइम होगा। सिंधु साहब जी एक बात कर लेने मुझे एक बात, आज पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पंजाब फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, लाहौर प्रेस क्लब, आप देखें तो सही, यानी ये सहाफी ऐसी बाहर निकल आए, और वो भी इनके सहाफी, इनकी जमातों से ताल्लुक है उन सब सहाफियों का, सारे बाहर निकले, सबने बाइकआउट किया। यानी खुदारा मत मजाक बनाएं इस बारे को। क्या है, मैं एक बात करूं सर जी, प्रॉब्लम पता है क्या है? आप तीनों अपनी अपनी जगह शायद से अपने अपने दौर में कंडेम भी करते होंगे, कर भी रहे हैं, लेकिन आप तीनों शायद मीडिया को अपने अपने दौर में कंट्रोल करना चाहते हैं और आपने कर भी दिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसी भी सहाफ़ी तंजीम को आप लोगों ने इसमें शामिल नहीं किया, यही बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। सेनेटर साहब, सादा सवाल है, लिमिटेड टाइम। शैला साहब, मैं आपकी तरफ ही आ रही हूँ, मैं सिंधु साहब के बाद आपकी तरफ ही आ रही हूँ। सिंधु साहब, इससे क्या आप वो टारगेट्स अचीव कर लेंगे इस एक्ट के बाद, या आप समझते हैं कि सहाफत का मयार बेहतर होगा? मैं समझता हूँ कि ये जो नेगेटिव लोग मुहिम चला रहे हैं, और खासतौर पे लेडीज के हवाले से और बहुत सारी और मुकद्दस हस्तियों के हवाले से, वो चीजें खत्म होंगी, उसमें कमी भी आएगी, और जो एंकर्स हैं आपके बिल्कुल आपके लिए हार्मफुल नहीं है, आपके किसी किस्म का इसका कोई इतलाक नहीं होगा। ठीक है, शैला साहिबा। मैं अगर सदीक साहब से कहती हूँ, अभी तो ये कैबिनेट से पास होगा, फिर सदर साहब के पास जाएगा। अभी जिन पे बने हुए ना मुकदमे, जो गलत हैं जो सही हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए ही आ रहा है। ठीक, तो बगैर पैका एक्ट के पैसे बने हुए, आप कौन सी मुझे दलीलें देते, और कोई भी नहीं पास करना चाहता था। आपकी पार्टी ने इतनी गंद फैलाई है माशरे में कि मजबूर हो गए कि हम कहीं ना कहीं से इसमें पाबंद किया जाए। ठीक, कितने मजबूर लोग, बच्चे बताएं, आम आदमी कितना निकला, बता दें आप, सारे में पर्चा दर्ज, पहले जो मुकदमे सेनेटर साहब भी कुछ कह रहे हैं। आपके केपी में कोई बंदा नहीं निकला, पाकिस्तान और आईटी ने अपना बानी ने ये गिला किया कि गंदा मोर्चा के क्यों नहीं कोई बंदा उधर हड़ताल। ठीक, अच्छी लगता है। चले इसे वाइंड अप करते हैं, मैं वाइंड अप करते हैं। आज़ाद सिद्दीक साहब, मुझे सिर्फ बताएं, बेहतर है नहीं है, हाँ या ना में? टाइम की कमी है सर। ये काला कानून है, ड्रैकोनियन लॉ है, इनको खुद नहीं पता। फिर मुकादर नासीना अपने दौर दे विच। आज़ाद सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया, सेनेटर साहब आपका बहुत शुक्रिया, शैला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रॉब्लम ये है, हम हर दौर में देखते आए हैं कि हम सहाफ़ी मयार को या सहाफ़ती मयार को बेहतर करेंगे। हम खुद बीइंग जर्नलिस्ट यही चाहते हैं कि सहाफ़ती मयार बेहतर होना चाहिए, तस्दीक शुदा खबर जो है वो आवाम तक पहुँचनी चाहिए। प्रिंट मीडिया में बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी की जाती है, इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें भी जब हम आपके पास खबर लेकर आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में से फ़िल्टर होकर गुजर के वो टिकर्स में तब्दील होती है, या वो आपकी हेडलाइंस में चलती है, या फिर आप तक पहुंचती है। मगर जब हम सोशल मीडिया को देखते हैं तो ज़रा सोशल मीडिया रेगुलेट नहीं है, बहुत सारी बोगस खबरें, फेक खबरें, प्रोपोगेट की हुई खबरें वहाँ पर मौजूद होती हैं, और इससे कोई भी इंकारी नहीं है, मैं भी इंकारी नहीं हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जब आप फेक बोगस की आड़ में जो रियलिस्टिक जर्नलिस्ट है, अगर वो भी तंग होगा तो सवाल उठेंगे। इस बिल से शायद प्रॉब्लम ना होती, इस एक्ट से प्रॉब्लम ना होती, अगर इसमें सहाफ़ियों को भी एतमाद में लिया जाता। यही वजह है कि आज हमने पूरा दिन मुतादिद जगहों पर, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों को एहतजाज करते हुए देखा, और उनका मुतालबा सिर्फ यही था कि जो TORs तय किए गए हैं उनमें हमारा शामिल होना ज़रूरी था, क्योंकि ये हमारी बात हो रही है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और टीवी पे आने वाला कोई भी जर्नलिस्ट यूट्यूबर नहीं होता। यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर और जर्नलिस्ट में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, ये भी जानिए। इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।